हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जो जीटीयू की लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम है डिप्लोमा और डिग्री इंजीनियरिंग के लिए, उन लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिलअप करने उसके बारे में देखने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लॉकडाउन से पहले अपनी एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो कॉलेज में जाके फिलअप करके आए होंगे, उसकी फ़ीस भी पे कर दी होंगी। और कुछ स्टूडेंट शायद ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने अभी तक अपनी जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिलअप नहीं किए और उसकी फ़ीस भी अभी पेंडिंग है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वो सारे के सारे स्टेप हमने वन बाय वन करके इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आपके फ्रेंड्स को भी ये एग्जाम फॉर्म फिलअप करना बाकी है तो भी ये वीडियो उनके साथ शेयर कर लीजिए, ताकि आप इस बार अब जो जीटीयू की एग्जाम होने जा रही है वो एग्जाम आप अटेंड कर सके। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी फिल अप द एग्जाम फॉर्म एट इंस्टीट्यूट लेवल and submit the fees need not have to fill up the form again through the digital gateway। ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया है और फीस भी इंस्टीट्यूट लेवल पे सबमिट कर दी है, उनको फिर से ये जो डिजिटल गेटवे थ्रू हम फॉर्म फिलअप करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। रिमेनिंग स्टूडेंट विल हैव टू फिल अप देयर एग्जाम फॉर्म डायरेक्टली थ्रू देयर ओन स्टूडेंट पोर्टल एंड नीड नॉट गो टू द कॉलेज। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी फीस अभी पे करनी बाकी है, उन्होंने अभी तक एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो उनको भी कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। वो स्टूडेंट्स सीधे स्टूडेंट्स पोर्टल पे जाके अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है दोस्तों, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये जो दूसरे स्टेप्स है वो सिर्फ इंस्टीट्यूट के लिए है, आपको सिर्फ इतना ही फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट्स फॉर फिलिंग द एग्जाम फॉर्म एंड पेमेंट स्टूडेंट हैज टू लॉग इन एट। दोस्तों आपको ये जो वेबसाइट दिया है https://www.student.gtu.ac.in, ये वेबसाइट पे आपको जाना है। उसके बाद काइंडली रिफर द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन फॉर मोर डिटेल। यहाँ पे जो गाइडलाइंस दी है एक्चुअली मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आपको वो गाइडलाइंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने अभी जो वेबसाइट बताई थी, आपको सिर्फ यही वेबसाइट पे जाना है। फिर क्या करना है वो सब मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सिर्फ उसके पहले आप इंस्ट्रक्शन देख लें। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि जो बी 8 सेमेस्टर में है, डिग्री इंजीनियरिंग के 8 सेमेस्टर में, एज वेल एज जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर में है, यानी कि लास्ट सेम जो लोग इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए अगर जो आपने कॉलेज में ऑलरेडी फी पे कर दी है, तो कॉलेज 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक वो सब फॉर्म फिलअप कर देंगी और जीटीयू में वो अपना चलन भर देंगे। अगर जो लोगों का एग्जाम फॉर्म फिलअप करना बाकी है, वो स्टूडेंट्स के लिए आपको ये डेट्स दी गई है, आपको ये डेट्स याद रखनी है। 8/6 यानी कि 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक आप अपने जो एग्जाम फॉर्म रिमेनिंग है अभी तक आपने फिलअप नहीं किए हैं, तो आप अपने पोर्टल पे जाके अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो अपने घर बैठे। पेमेंट भी आपको ऑनलाइन करना है, आपको कॉलेज जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये दोस्तों हम तारीख याद रखेंगे, 8 तारीख से 12 तारीख तक। और ये सिर्फ वही स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स ने अभी तक कॉलेज में फॉर्म फिलअप नहीं किया है। जो स्टूडेंट्स ने कॉलेज में फॉर्म फिलअप कर दिया है, उनको फिर से फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट पोर्टल जो लोगों ने यूज़ नहीं किया है अब तक, वेबसाइट पे कैसे जाना है, तो वो पूरे स्टेप अभी हम देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो वेबसाइट बोली थी https://www.student.gtu.ac.in, अगर आपको ये टाइप करने में दिक्कत आ रही है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक रखने वाला हूँ। आप सिर्फ ये सिंगल क्लिक करके वेबसाइट पे आप जा सकते हो। जैसे ही दोस्तों आप ये पोर्टल खोलोगे, आपको ऐसी डिटेल दिखाई देंगी, एनरोलमेंट नंबर या तो यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड। दोस्तों जो स्टूडेंट्स ने अपना फॉर्म रीचेकिंग या तो रीअसेसमेंट करवाया है, उनके पास ऑलरेडी ये पोर्टल की इंफॉर्मेशन होगी, उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर दिया होगा। अगर आप मान लो कि अपना पासवर्ड भूल फॉरगॉट हो गया है, आपको पता नहीं है, तो दोस्तों आप यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे जाके अपना लॉगिन
कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे दिए जाएंगे। वो 4 लास्ट डिजिट अगर आपके ही मोबाइल के हैं तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी के थ्रू आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। और जो स्टूडेंट ने अभी तक ये पोर्टल का यूज नहीं किया है वो यहाँ से जाके क्रिएट अ न्यू अकाउंट, यहाँ से जाके वो स्टूडेंट्स अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो डिटेल भी आपको पूछी जाएगी वो डिटेल आपको फिलअप कर देनी है और आपका नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप अपनी डिटेल डाल दोगे ऐसा आपका एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। जहाँ पे आप डिप्लोमा में हो तो यहाँ पे डिप्लोमा, डिग्री हो तो डिग्री, आपकी ब्रांच कौन सी है, आपकी कॉलेज का नाम। तो दोस्तों एक बार ये डिटेल आपको वेरीफाई कर लेनी है, ये आपकी ही होगी। जबकि आपका एनरोलमेंट अगर सही है, आपने अपना मोबाइल नंबर वो सब अच्छी तरह से रजिस्ट्रेशन किया है तो आपकी ही डिटेल होगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपको तीसरे स्टेप पे आ जाना है जो यहाँ पे दिख रहा है एग्जाम फॉर्म करके। तो जो भी एग्जाम फॉर्म पे जैसे ही आप जाओगे, एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ स्टेटस दिखाई देगा, जो कि अभी अगर आप देख रहे हो 8 तारीख से पहले तो यहाँ पे पेंडिंग ही दिखेगा, क्योंकि आप 3 से लेके 6 तारीख तक कॉलेज को दिया गया है। अगर कॉलेज आपका फॉर्म फिलअप कर देती है, अगर आपने ऑलरेडी फीस पे कर दी है तो आपकी उसकी चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने फीस पे नहीं की है तो फिर यहाँ पे जो भी आता है वो आपको देखना है। लेकिन ये 8 तारीख के बाद शुरू होगा, तब तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग ही देखेगा। तो दोस्तों जब अपनी डेडलाइन शुरू हो जाएगी, यानी कि 8 तारीख अगर आ गई है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि कॉलेज ने क्या किया है। अगर रिजेक्ट कर दिया है तो आपको सीधे कॉलेज पे कांटेक्ट करना है। अगर आपकी पुरानी फीस कोई बाकी होगी, आपको डिटेन कर दिया गया होगा, आपका यूएफएम हुआ होगा, तो यहाँ पे रिजेक्टेड आ सकता है। अगर यहाँ पे रिजेक्टेड नहीं है तो आप, अगर रिजेक्टेड है तो आप सीधे अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर दीजिए। और अगर रिजेक्टेड नहीं है तो आपको ऐसे ऑप्शन दिखने पे मिलेंगे जैसे कि आपकी जितनी भी एग्जाम बाकी है। लेकिन दोस्तों अभी याद रखना, अभी जीटीयू सिर्फ लास्ट सेम की ही एग्जाम देने जा रही है। तो जो लोग अभी लास्ट सेम में है और जिन लोगों का ऑलरेडी डिग्री डिप्लोमा पूरा हो गया है लेकिन उनकी लास्ट सेमेस्टर की कोई एटीकेटी बाकी है, रिमीडियल का मतलब ये है कि अगर आपने पास आउट कर लिया है और अगर आपकी डिप्लोमा के 6 सेमेस्टर और डिग्री के 8 सेमेस्टर की एटीकेटी बाकी है, वो रिमीडियल एग्जाम आप दे सकते हो। नहीं कि अगर आप 6 सेम में हो, आपकी 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर की एटीकेटी बाकी है, वो कोई भी एग्जाम आप अभी नहीं दे सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट सेमेस्टर की ही एग्जाम देने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अप्रूव मिल जाएगा, मीन्स कि अगर आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे साइड में डिटेल करके लिखा है, आपको क्या करना है, ये डिटेल क्लिक करनी है। जैसे ही आप डिटेल क्लिक करेंगे तो आपको नीचे जो शेड्यूल है सबमिशन वो आपको दिखाई देगा। दोस्तों उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी आपके सब्जेक्ट की एग्जाम बाकी है या तो रिमेनिंग है, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिखेंगे। तो आपको अपने जो सिलेबस है, आप जो सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हो, या इसमें क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ने अगर कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट सिलेक्ट किया हो तो यहाँ पे चाहे कुछ ना कुछ मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। तो आपको ये वेरीफाई कर लेना है। अगर कोई तकलीफ है तो आपको सीधे अपने कॉलेज में कांटेक्ट करना है। अगर वही कोई दिक्कत नहीं है, आप जो सब्जेक्ट की एग्जाम देने जा रहे हो वही अगर यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है तो आपको डिटेल में जाना है। उसके बाद आपको ऐसे ऑप्शन दिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ही आप डिटेल पे क्लिक कर देंगे वैसे आपके जितनी भी एग्जाम है रिमीडियल, ये मास्टर डिग्री के लिए है इसीलिए ज्यादा ऑप्शन दिखा रहे हैं। अगर आप डिग्री डिप्लोमा में हो तो आपको सिर्फ एक ही एग्जाम दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है पे फीस। यहाँ पे फीस कितनी है मेंशन देख लेना है। अगर आपको कुछ ज्यादा कम लगती है तो आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे पेज फी पे, उसके पहले आपको यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिखेंगे कि आप उसमें से कौन कौन सी एग्जाम देना चाहते हो। शायद आपकी जो सब्जेक्ट लिस्ट है जिसकी एटीकेटी बाकी है या तो रेगुलर के सब्जेक्ट में अगर कोई चेंजेस होता है तो आप सीधे अपने कॉलेज पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप जो सेमेस्टर में हो सिर्फ वही सब्जेक्ट सही तरह से दिखा रहे हैं तो आपको वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और आपका अमाउंट यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद आपको जाना है पे फीस पे। जैसे ही आप पे फीस में जाएंगे
फिर आप सीधे ही जो भी बैंक का अकाउंट है वहीं पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर आपने ऑनलाइन पेमेंट तो किए ही होंगे, तो आपकी जो भी डिटेल है यहाँ पे एक बार देख लेना, आपका एनरोलमेंट नंबर कौन सा है, आपका नेम कौन सा है, ईयर कौन सा है, कितने अमाउंट करना चाहते हो, मतलब कि रेगुलर रिमीडियल है या सिर्फ रेगुलर है, तो वो एक बार कंफर्म करके आपको देना है पे नाउ। जैसे ही आप पे नाउ देंगे तभी आप इंटरनेट बैंकिंग, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी तो आप फॉरवर्ड हो, आपने इसका यूज़ किया ही होगा, अपना कार्ड नंबर, उसका जो मंथ एक्सपायरी डेट है, मंथ और ईयर, फिर पीछे सीवीवी नंबर दिखाई देता है, कार्ड होल्डर में किसका नाम है, वो सब आप यहाँ पे अच्छी तरह से सही तरीके से, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कर लेते हैं इसमें, तो दोस्तों आराम से फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद आपको जाना है पे नाउ। जैसे ही आप पे नाउ करेंगे, थोड़ी देर अगर आपका इंटरनेट स्लो है या कुछ भी है तो थोड़ी देर लगेगी, आपको बैक सिलेक्ट नहीं करना है जब तक आपको ये ना दिखाई दे। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टेटस सक्सेस। जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं आती, आपको कोई टैब रिफ्रेश नहीं करना है, या तो ना ही तो बैक जाना है। अगर यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले दिखाई देता है कि अपना स्टेटस सक्सेस है, उसके बाद आपको करना है बैक टू एप्लीकेशन। जैसे ही आप बैक टू एप्लीकेशन जाएंगे, यहाँ पे आपकी डिटेल दिखाई देगी कि फीस ऑलरेडी पेड ऑन, आपको डेट के साथ यहाँ पे फीस दिखाई देंगी। उसके बाद जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे वापस एग्जाम फॉर्म जाके डिटेल में, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिटेल वाला। तो देखो दोस्तों, अगर आपने पहले देखा होगा तो ये सारी डिटेल ब्लैंक थी। हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था तो सारी डिटेल ब्लैंक थी, लेकिन जैसे ही आप एक एक वन बाय वन करके आप स्टेप परफॉर्म करते जाएंगे, आपकी यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। और लास्ट में आपको डिटेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका पेमेंट स्टेटस सक्सेस दिखाई दे, उसके बाद ही आप ये कर सकते हो। ये डिटेल में जाके आप अपना एग्जाम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आशा रखता हूँ कि आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर लो, ताकि क्योंकि आपके क्या सब्जेक्ट है, कौन से आप सब्जेक्ट कोड यूज करते थे, वो आपकी कॉलेज के फैकल्टी को, आपको ज़्यादातर उनको पता होगा। तो बेटर है कि आप उन लोगों का कांटेक्ट कर लीजिए अगर आपको कोई भी दिक्कत आती हो। और ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक दे रखी है कि आपका इस जो समर 2020 एग्जामिनेशन होने जा रहा है, उसकी एग्जाम पैटर्न कैसी होगी। दोस्तों अगर आपने वीडियो नहीं देखा है एग्जाम पैटर्न वाला, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वो भी देख लीजिए, ताकि इस बार जो 56 मार्क्स का एग्जाम होने जा रहा है उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे ला सको, मैंने ऑलरेडी उसकी टिप्स भी वो वीडियो में दे रखी है। दोस्तों अगर आपको कोई स्टेप में दिक्कत आ रही है तो आप एक बार फिर से रिवाइज करके वीडियो देख सकते हो, और अगर कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो आप अपने कॉलेज पे कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये डिटेल पता चली हो, आपको लगता हो कि इससे हम अच्छी तरह से फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाए। फिर से आपको बता देता हूँ कि एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की डेट स्टूडेंट्स के लिए अपने डिजिटल गेटवे पे से जो आप अपने आप फिलअप कर सकते हैं, उसकी डेट है 8 से लेके 12 तक। आपको सिर्फ इतने क्राइटेरिया में अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देना है, ताकि आपके कोई फ्रेंड्स हो जो रेगुलर में है, वो तो एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे ही, लेकिन जो पुराने दोस्त है, शायद डिग्री पूरा हो चुका है, डिप्लोमा फिनिश हो चुका है, लेकिन उनकी लास्ट सेम की एग्जाम अभी बाकी है, तो ऐसे दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करके अपना एग्जाम दे पाए। थैंक यू दोस्तों।